अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे बात कर रहा है। बुलंडी एक लफ्ज़ है। बुलंडी का मतलब है सुनहरे बालों वाला या सुनहरे बालों वाली। दुनिया में 3% लोग ऐसे हैं जिनके बालों का रंग सुनहरी कुदरती तौर पर होता है और उनकी आंखों का रंग ब्लू होता है। एशिया में ऐसा कोई बंदा नहीं मिलता, लेकिन यूरोप का एक ख़ास इलाका है जो फ्रांस से ऊपर इलाका है सारे का सारा, वहाँ ब्लॉन्डीज बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। अब वो अगर आपने कभी उस इलाके का मुताला किया हो तो फ्रांस से बिल्कुल ऊपर बेल्जियम आ जाता है, साथ उसके लक्समबर्ग है, छोटा सा लक्समबर्ग जैसे हमारा माल्टाउन है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। उतनी आबादी भी उतनी होगी और उतना ही एरिया होगा। नन्ना मुन्ना सा कंट्री जो गिरा हुआ है इर्द गिर्द बेल्जियम, जर्मनी वगैरह के और फ्रांस के दरमियान में छोटा सा मुल्क है। दुनिया का अमीर तरीन मुल्क जहाँ फीस का आमदनी बहुत ज़्यादा है, वो छोटा सा लग्जमबर्ग है। बेल्जियम है, वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं, एक जगह से दूसरी जगह तक मैक्सिमम फासला 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। तो उससे ऊपर हॉलैंड है, हॉलैंड कदरे बड़ा है। हॉलैंड या डुचलैंड, ये जो दो लफ्ज़ है ना, हॉलैंड और डुचलैंड, ये दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। हॉलैंड का मतलब है नीची ज़मीन और डुचलैंड जर्मनी को कहते हैं ये ऊंची ज़मीन है। वो कदरे हॉलैंड की आबादी जो है ना, वो सारी समंदर से थोड़ी सी नीची है, बांध के उन्होंने समंदर को रोका हुआ है। और जो इलाका है जर्मनी का वो ऊंचा है, वो डुचलैंड कहलाता है। तो ये जो पट्टी है और इससे ऊपर जो इलाके हैं, यूके भी, इवन यूके में भी आपको ब्लॉन्डी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सुनहरी बाल और नीली आंखें ये वहाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। वो जो एस्टोनिया है, नॉर्वे, स्वीडन और ये छोटे छोटे कितने ही कंट्रीज है वहाँ पे, उनमें फिनलैंड भी आ जाता है, आइसलैंड भी आ जाता है। ये सारे ब्लॉन्डीज के मरकज़ हैं जहाँ पे बेपनाह लोग हैं जिनके सुनहरे बाल और नीली आंखें, और ये दुनिया में खूबसूरती सबसे ज़्यादा खूबसूरत लोग समझे जाते हैं। अब खूबसूरती में कशिश भी होती है, खींचती है, और ये उनके लिए अजाब का बाइस रहे हैं। आप हिस्ट्री का मुताला करें ना तो आपको पता चलेगा कि रोमन्स ने इस इलाके में बड़ी जलगार की। उन्होंने फ्रांस और फ्रांस से आगे ये सारा इलाका जो था ना, जिसमें हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और जर्मनी का मगरबी हिस्सा है, ये सारा फतह किया। ये इलाका जो है ना, ये किसी ज़माने में गालों का इलाका कहलाता था। गाल एक कौम थी जो यहाँ रहती थी, उस कौम को ये फतह करने में लगे रहे और उन्होंने बहुत फतह की। जर्मनी के ये मगरबी हिस्से में थे। जर्मनी में एक दरिया बहता है, अगर आप जर्मनी कभी जाए तो मगरब में एक दरिया है, रिवर राइन। रिवर राइन बड़ा मशहूर रिवर है, बहुत बड़ा रिवर है। इसके किनारे किनारे आपको 3 शहर जर्मनी के नज़र आएंगे, बोन, कोलोन और डैसलडॉर्फ। बोन और कोलोन बड़े शहर हैं, डैसलडॉर्फ भी दरमियाना से शहर है। डैसलडॉर्फ से चंद कदम या चंद किलोमीटर पे आहन है जो बॉर्डर है बेल्जियम का। तो ये आप वहाँ से, इन शहरों में बड़ी अजीब सी है कि वहाँ से एक शहर से दूसरे शहर जाना है ना, तो आप बस पे भी जा सकते हैं, ट्रेन पे भी जा सकते हैं, और स्टीमर खड़े होते हैं, जब मर्जी उस पर बैठें और स्टीमर सारी रात वहाँ, वो जो हल्ला गुल्ला होता है, कोई काफ़ी पीनी है, कोई शराब पीनी है, ये जो भी, तो वो जहाँ शहर में हमारे पास बहुत से होते हैं, तो वो स्टीमरों पे भी रात को सब हर चीज़ बिक रही होती है। तो वहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए ये दरिया बहुत बड़ा दरिया है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं वहाँ सारे थ्रू आउट पे रहा हूँ। तो ये जो इलाका था, रिवर के पार जाना ज़रा मुश्किल था। वो जब वहाँ जाए ना, तो वहाँ पे उन्हें अमान की जगह कोई नहीं मिलती थी जहाँ वो अपने आप को थोड़े से सेफ करके रख सके।
चनाचे जो रोमन्स थे उन्होंने कोशिश की कि रिवर राइन के इधर जो ज़मीन सरजमीन है उसे ये पता करते रहे। चनाचे वो देर तक वहाँ मार करते रहे। इन्होंने ये मारदार शुरू की 2 सदी कबल मसीह से, और ये जूलियस सीजर के दौर में भी रहा है और उसके बाद भी काफ़ी अर्सा तक। अच्छा, इनमें वो और तो उनकी बहुत सी चीज़ें लूटते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर था ना, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाना था। और गुलाम इसलिए बनाते थे कि रोमन औरतों को सुनहरे बाल बड़े पसंद थे। चनाचे वहाँ से गुलामों को, मर्दों और औरतों को पकड़ के लाते थे, उनके सर के बाल पूरी तरह काट के रोमन औरतें उनकी विगें बनाती थी, और विगें जो थी ना वो अपनी खूबसूरती का मज़र समझती थी। तो गुलामी के बहुत से वजूहत होती हैं, लेकिन ये बड़ी सादा सी कि उन बेचारों का हुस्न जो था, उन बेचारों के बाल जो थे कुदरती सुनहरे, वो भी उनकी गुलामी का बाइस थे। वो उन्हें बड़ी तादाद में अगवा किया जाता और हाँक के ले जाते, और वहाँ वो बड़ी कीमत पाते। वहाँ की औरतें अच्छी भली कीमत पे उन्हें खरीद लेती। जब बाल कट जाते तो वो नकारा हो जाते। बालों की सारी कीमत थी। चनाचे अपने आप को हसीन शो करने के लिए, खूबसूरत शो करने के लिए वहाँ की औरतें बड़ी तादाद में वहाँ के जो ब्लॉन्डी थे, सुनहरे बालों वाले लोग, उन्हें पकड़ के ले आते। नीली आंखें तो खैर वो नहीं हो सकती, ये अब मुमकिन है। वो जो कॉन्टैक्ट लेंस रखते हैं ना, उनमें भी इसी रंग है। आप नीली छोड़ जो मर्जी रंग लगा लें, लेकिन नीला रंग मुश्किल था आंखों का, लेकिन बाल सुनहरे करने आसान थे। अब तो खैर कलर इतने आ गए हैं। अमेरिका में हर तीसरी औरत ने अपना बालों का कलर जो है ना, वो नेचुरल नहीं है, लेकिन अननेचुरल, वो हल्के से सुनहरे रंग में बदला। लेकिन उस दौर में चूंकि रंग ऐसा नहीं था, बदलना मुमकिन नहीं था, चनाचे उन बेचारों की किस्मत में आज़ादी की बजाय गुलामी थी, और गाल कौम बहुत बड़ी तादाद में गुलाम बनती रही और अपने सुनहरे बाल बेचने के बाद फारिग होती रही। तो आज ये छोटा सा हिस्टोरिकल फैक्ट था ब्लॉन्डिस के बारे में। तो ब्लॉन्डिस आपको यूके में भी मिलेंगे। ये सारी पट्टी जो है भरी हुई है सुनहरी बालों से। तो अब इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें। मेरी वीडियो जब भी तैयार होगी फ़ौरन आपके पास पहुंच जाएगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।